अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, क्या प्रोग्रेस है बॉयकआउट की? हमारे रेट्स कहाँ पे पहुंचे हैं सोलर पैनल के? बहुत सारे फोन आ रहे हैं, अब तो इतने फोन आ रहे हैं कि जितने उठा सकते हैं उतने उठा रहे हैं, और आपके साथ भी मेरा ख्याल है यही सिचुएशन है। जिन जिन को रिप्लाई कर सकते हैं बता रहे हैं, पर अभी मार्केट वैल्यू अगर आज की मैं पूछूं फ्राइडे की, तो क्या रेट चल रहा है लॉन्जी जिनको जो टियर 1 के ए ग्रेड पैनल है? देखिए, मार्केट में रेट्स नीचे आए हैं। जो लोग 140 रुपीज आस्क कर रहे थे, जो 140 रुपए मांग रहे थे सोलर पैनल्स के, अब वो 91-92 रुपीज मांग रहे हैं। 91 रुपीज पे आ गए पैनल का रेट? 91-92 रुपीज मार्केट में हम मांगे जा रहे हैं। ये तो लोगों की बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, लोगों ने खुद करवाया है। बिल्कुल, लोगों को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं उनके इस इनिशिएटिव को कि उन्होंने इस एक मूवमेंट को फॉलो किया है। उन्होंने मूवमेंट में जा जाके खरीदारी नहीं करी। तो हर वो बंदा जिसने बॉयकॉट किया और जिसने इज्तनाब किया ख़रीदने से, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें कामयाबी कस्टमर की है, इसमें कामयाबी होल्डर्स की नहीं है, स्टॉकिस्ट की नहीं है, इंपोर्टर की नहीं है। इसमें कामयाबी कस्टमर की है जिसने अपने हलाल के पैसों से एक सिस्टम लगवाना था अपनी बिजली की बचत करने के लिए, तो उसने कोशिश करी है कि वो मुनासिब दामों में ज़्यादा सिस्टम लगवाए ताकि वो अपना भी ज़्यादा फ़ायदा कर सके और मुल्क का भी ज़्यादा फ़ायदा कर सके। अब देखिए, अगर 91 रुपीज़ का है तो अब आप क्या 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 रिकमेंड कर रहे हैं कि लगवा लेना चाहिए? जो 91 रुपीज़ का है, ये बेसिकली जेन्युइन पैनल का रेट बता रहे हैं आप, या फिर जो मार्केट में सी क्लास अभी भी पड़ा हुआ है वो तो नहीं है, कहीं मिक्स करके निकाल रहे हैं अभी भी? देखें, अभी भी इंपोर्ट प्रॉपर्ली तो नहीं खुली। जब इंपोर्ट प्रॉपर्ली नहीं खुली तो जो स्टॉक अभी भी मार्केट में पाकिस्तान भर की तमाम मार्केट्स में घूम रहा है, वो पुराना स्टॉक ही घूम रहा है जो पिछले 6-8 महीनों से फ्लड हुआ था मार्केट में। जिसका मतलब है कि पुराना माल, जो पुराना स्टॉक था, वो अभी यूज नहीं हुआ, वो बिका नहीं है किसी को। तो जो पहले पुराना सी ग्रेड माल के ही 140 रुपए मांग रहे थे, वही आज गिर के 90, 91, 92 रुपीज पे आए हुए हैं। ठीक है। नया जेन्युइन प्रॉपर स्टॉक तो अभी प्रॉपरली नहीं आया, पर कुछ निकल रहा है। थोड़े थोड़े कंटेनर्स रिलीज हो रहे हैं, हर बंदे के थोड़े कंटेनर्स आ रहे हैं, बट ये जो थोड़े कंटेनर्स हैं ये आपको ढूंढने पड़ेंगे। दूसरा, ये इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। आप जो मार्केट में जाके खरीदेंगे, वो मार्केट में मेजॉरिटी 99% सी ग्रेड माल ही घूम रहा है। जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आपको डायरेक्ट पोर्ट के पास से ही अभी मिलेंगे। कराची में पहले आएंगे ये, फिर कराची से ये लाहौर जाएंगे, लाहौर से फिर मुल्तान, मुल्तान से पेशावर, फिर ये पूरे पाकिस्तान में फैलेंगे। तो अभी भी आपने थोड़ा सा इज्तनाब करना है। लेते हुए आपने वेरीफाई तो हर पैनल को करना है, बेशक वो जेन्युइन हो या फेक हो। वेरिफिकेशन का प्रोसेस तो हमारा वही है, उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बट अभी वही वाली बात है कि अभी जो रेट गिरा है, मेजॉरिटी उसमें 2 नंबर पैनल है और बहुत माइनॉरिटी में उसमें जेन्युइन पैनल्स के रेट भी गिरे हैं। तो एक अचीवमेंट तो हो गई हमारी कि रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आए हैं। बिल्कुल। अब जो हमने खरीदना है उसमें हम ये करेंगे कि उसमें वेरिफिकेशन लाजमी करेंगे कि ये पैनल जेन्युइन है कि नहीं है। बिल्कुल। हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो जेन्युइन पैनल्स के इंपोर्टर्स हैं उनसे सामान लेके उनकी एक लिस्ट बनाएं और आप लोगों को बताएं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के जो वेयर हाउसेज हैं वहां से आपको डायरेक्ट सस्ते पैसों में, कम से कम पैसों में और जेन्युइन विद डॉक्यूमेंट सामान मिल सके। बिल्कुल। तो हम पिछले 2-3 दिनों से उसी पे वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही ये वर्किंग हमारी कंप्लीट होती है तो हम आप लोगों के साथ नंबर्स भी शेयर करते हैं और लोगों को व्हाट्सएप पे बताएंगे भी कि कहाँ से आप लोगों को जेन्युइन पैनल मिल सकते हैं। ये जो पूरी मूवमेंट थी, इसका सिर्फ ये मकसद नहीं था कि बस एक रेट गिराना है और आप लोगों को रास्ते में छोड़ दिया जाए कि आप जाए खुद ही और मार्केट में जाके ढूंढ लें कि कौन पैनल दे रहा है और कौन डॉक्यूमेंट दे रहा है, और अगर आपको कोई ना डॉक्यूमेंट दे तो आप छोड़ देंगे, यार मुझे तो मिल ही नहीं रहा। तो काम अगर शुरू किया तो इंशाल्लाह उसको आखिर तक पहुंचाना है। आप ही लोगों ने मिलकर ये रेट नीचे लेके आए हैं। अब इंशाल्लाह जितनी हम हेल्प कर सकते हैं कि आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ से ये जेन्युइन पैनल्स मिल सकते हैं आपको और कितने कम से कम में मिल सकते हैं, तो आप लोग वहां से जाके अपने अपने पैनल्स ले सकते हैं। इसमें और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अगर तो वहां से पोर्ट पूरा खोल देती पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो फिर तो ये काम मैक्स भी अगर हम करते तो 1 हफ्ते के अंदर हो जाता, पूरे पाकिस्तान में पैनल फैल चुका होता। पर अभी भी प्रॉब्लम ये हो रही है कि 1-1, 2-2 कंटेनर करके निकल रहे हैं, तो कुछ पहले इधर जाता है, कुछ कहीं और चले जाते हैं। तो उसमें अगर सामान आता भी है लाहौर के वेयर हाउस में तो वो फौरन निकल जाता है, या कहीं पेशावर तक पहुंचता है, कराची में ही निकलता है तो वहीं सारा खप जाता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम तीनों वेयर हाउसेस में सामान कुछ हैंडसम अमाउंट हो जाए, हमारी हैंडसम क्वांटिटी हो जाए, ताकि जब आप लोगों के ऑर्डर्स हों तो फुलफिल हो सके। तो उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करते रहते हैं। बिल्कुल। इसमें दूसरी बात यह है कि जेन्युइन पैनल्स भी मार्केट में है। जो 90-91 रुपीज है उसमें फेक पैनल तो मिल ही रहा है, बट उसमें जेन्युइन पैनल्स भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेट सिर्फ जो फेक सामान का ही गिरा हो। बट अगेन, आपको एज अ कंज्यूमर चूज करने में और ये आइडेंटिफाई करने में कि जेन्युइन पैनल कौन सा है, अभी मुश्किलात आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं जो बता रहे हैं कि मुझे डॉक्यूमेंट्स तो अगलों ने दिए हैं, बट उस डॉक्यूमेंट्स में जो पैनल मुझे मिल रहा है उसका सीरियल नंबर मौजूद नहीं है। एक साहब ने ये सिनेरियो बयान किया है। एक और साहब है, उन्होंने ये सिनेरियो बयान किया है कि उनको जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं
उसमें सिर्फ सैंपल का डेटा है, उसमें पूरा जो लॉट था, जो पूरा कंटेनर था, उसके सारे सीरियल नंबर्स ही मेंशन नहीं है। एक और साहब को जो रिपोर्ट दिया वो सिर्फ SGS की PSI रिपोर्ट दे दी और बाकी कुछ भी नहीं दिया, COC रिपोर्ट ही नहीं दे रहे वो, GD नहीं दे रहे वो, PI नहीं दे रहे, मतलब और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, सिर्फ एक PSI रिपोर्ट दे दी है। तो वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा कि वो PSI रिपोर्ट भी जेन्युइन है कि नहीं है। उसको अगेंस्ट COC कंफर्म हम कर सकते हैं, बट COC देने से एक बंदा भाग रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी भी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे, क्योंकि दुकानदार ने खुद कभी डॉक्यूमेंट्स मांगने की जहमत नहीं करी, तो वो बोलता है कि बस ये पड़ा हुआ है पैनल, लेना है तो ले लो, नहीं तो भागो यहाँ से। तो अभी तो मार्केट में ये चल रहा है, बट अगेन सिनेरियो चेंज हुआ है, कस्टमर्स की जीत हुई है, कस्टमर्स टिके रहे हैं तो रेट नीचे आए हैं, कस्टमर्स टिके रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स दोगे, तो बहुत सारे एरियाज में डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं फेसबुक की पोस्ट जो भी लोग डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल रहे हैं, अब सिनेरियो ही चेंज हो गया है। अब मैसेज आता है कि ये वाला पैनल अवेलेबल है, इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, विद डॉक्यूमेंट्स, जेन्युइन पैनल है और सारी वेरिफिकेशंस के साथ है। ये अब महीना पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, डॉक्यूमेंट्स की बात कोई नहीं करता था, बस कहता था पैनल अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स आप मांगेंगे तो मिलेगा। तो अब तो उन्हें पता है कि हर बंदे ने मांगना ही है, तो अपने मैसेज में, अपने फॉरवर्ड मैसेजेस में भी ये बात लिख दी जाए, क्योंकि कस्टमर अवेयर होता जा रहा है। तो इसमें कस्टमर की जीत है, कस्टमर जितना अवेयर होता जाएगा और जितने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, किसी और ने प्रोटेक्शन नहीं आगे देनी कस्टमर को, कस्टमर खुद ही होशियार हो जाए और अपने राइट्स को अच्छा, आप ये देखेंगे इस जो इकोनॉमिक हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, इसमें अगर पिछले 1 महीने में किसी एक भी चीज के रेट कम हुए हो, आप गाड़ियों की एग्जांपल ले लें तो गाड़ियां तो बिक भी नहीं रही। अगर सोलर पैनल नहीं बिका 1 महीने में तो गाड़ियां भी नहीं बिकी। तो कोई एक गाड़ी वाले ने कोई रेट कम किया हो? नहीं किया। सोलर का क्यों रेट कम हुआ है? लोगों ने रेजिस्टेंस करी है, बिल्कुल, लोगों ने कहा है हम नहीं लगवाएंगे 140 वाला जब तक आप रेट कम नहीं करेंगे। सर इतना सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल ऐसे। जिस दिन लोग खड़े हो जाएंगे अपने राइट्स के लिए कि हम ये एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देंगे आपको, जो नाजायज है वो प्रॉफिट नहीं देंगे हम आपको, रेट खुद ही नीचे आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और छोड़ भी देंगे, आप सिर्फ लेना भी छोड़ देना तो उससे भी काम नहीं बनता, अगले को बताना पड़ता है जाके कि नाजायज मांग रहे हैं आप ये रेट कम करेंगे तो हम लेंगे। एक मूवमेंट चलती है, अगलों को पता चलता है कि लोगों को पता चल रहा है। बात इतनी सी बात है ना जो हम शुरू से बोलते रहते थे, इस मुल्क में इंफॉर्मेशन ही नहीं देनी किसी ने। आप हुआ क्या अभी, सिर्फ आप लोगों को हमने बताया कि ये असल हकीकत है, आप तक इंफॉर्मेशन फैलाई और आप में से भी 99% लोगों ने जाके रजिस्टर नहीं करी होगी, नहीं बोला होगा। पर ये वीडियोस और आप लोगों के कमेंट्स देख के जब उनके ग्रुप में घूमी है और उन्होंने वो आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं कि यार ये तो लोग सीरियस हो रहे हैं, तो बाकी कह रहे हैं और बैकआउट होगा तो बस वहीं गिर गए। बस इससे ज्यादा इनका स्टैंडर्ड ही नहीं था, इससे ज्यादा रोक ही नहीं सकते थे रेट को जो बढ़ाए जा रहे थे। आपने कोई जाके तलवारें लेके जंग नहीं शुरू कर देनी, बिल्कुल आपने कोई उनके खिलाफ जल से जुलूस नहीं करना। सर मुंह से कहना है ना, बस जैसे वो कहे जा रहे हैं कि लेना है तो लो, नहीं लेना तो चले जाओ। आप बोले मैं भी नहीं लूंगा, मैं भी जा रहा हूँ। आप जब दुकान पे लेने जा रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, मेजोरिटी लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे दुकानदार, माइनॉरिटी लोगों को मिल रहे हैं। जिन मेजोरिटी को नहीं मिल रहे वो वहां से छोड़ के जब जा रहे हैं कि भाई मैं किसी ऐसे से ले लेता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा होगा, तो मैसेज तो चला गया, आपके एक्शन से ही मैसेज चला गया। बिल्कुल, आपको कोई गाली देने, कोई गलत बात करने, कोई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। आप खरीदार बन के खरीदने गए थे, आपने नहीं खरीदा क्योंकि डीलिंग अगले की ठीक नहीं थी, एंड ऑफ स्टोरी, अगले को मैसेज चला गया कि गलत डीलिंग नहीं चलेगी इस मुल्क में। बिल्कुल, पहले चलती रही है बट अभी इस सिनेरियो में नहीं चलेगी। तो इस मूवमेंट को लेके चलना है, ये कोई 2 महीने 1 महीने की मूवमेंट नहीं है। रेट्स जब भी नाजायज बात पे चले जाएंगे, बेशक वो सोलर से रिलेटेड हो या किसी और इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि कंज्यूमर की राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अभी सोलर में एक आग लगी हुई थी और सोलर सिस्टम्स की डिमांड है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की ये रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान अपने एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करे। इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारा क्राइसिस है कि हर घर का बिल 30,000 वाला बिल 1 लाख रुपए हो गया। तो अगर सर्वाइव करना है तो सोलर सिस्टम लगवाना तो नेसेसिटी बन जाए। वो चक्की वाले, वो ट्यूबवेल वाले जिनकी जो काश्त है वो भी रेडी हो रही है या जो लगाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ट्यूबवेल नेसेसिटी है। अगेन उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, लग्जरी नहीं है। वो वापडा पे, बिजली पे नहीं चला सकते ट्यूबवेल, उनकी जो पूरी प्रोडक्शन की जो फिजिबिलिटी होती है वो आउट हो जाती है। तो अगेन ये मुल्क की नेसेसिटी है। एक एग्री बेस्ड आपकी इकोनॉमी है जिसमें सारा का सारा रिलायंस आपका कपास, गन्ना, चीनी इसके ऊपर होता है, आपकी काश्त के ऊपर होता है। तो अगेन उसमें ट्यूबवेल की एक हाईली इंपॉर्टेंट एक रैंक है उसका। तो उस क्रॉप को बचाने के लिए आपको सोलर की जरूरत है। उसमें अगर आग लगा देंगे आप 130 रुपए वाली 70 रुपए वाली चीज को 130 रुपए में बेचेंगे तो फिर पूरे मुल्क का नुकसान करेंगे। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैंने अपना प्रोडक्ट महंगा बेच के मुनाफा कमा लिया, आपने तो मुल्क का भी नुकसान कर दिया साथ। और फिर माल भी वो बेचा जो सिगरेट बेच के अगले को धोखा दिया। अगले की चीज 25 साल चलनी थी, वो अब चलेगी 2 साल 3 साल, उसके बाद वो परेशान होकर फिर घूमेगा। तो सोचते नहीं है इतना ज्यादा, नहीं, जो नहीं सोचते उससे गर्ज नहीं है हमें।
हमारा काम है मूवमेंट चलाना, लोगों का भला करना, और फिर लोगों का काम है कि साथ चलना और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसको रैप अप करें आज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।